Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. Question says that how many alpha and beta particle are emitted when a uranium, that is U, atomic number is 92 and atomic mass is 238, disintegrate to form lead having atomic number 82 and mass number is 206. तो मुझे बताना है कि इसमें कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट होंगे जब यूरेनियम है वो डिसइंटीग्रेट होता है और लीड बनाता है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं पॉइंट। सबसे पहले इसमें जो हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो अगर मैं की पॉइंट या की कंसेप्ट की बात करूं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसका अगर अल्फा इंटीग्रेशन अल्फा डिसइंटीग्रेशन होता है तो उस केस में वाई एलिमेंट बनता है और उसमें जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास वो एटॉमिक नंबर वो 2 से डिक्रीज होता है और एटॉमिक मास जो होता है वो 4 से डिक्रीज होता है। स्टार्टिंग में इसका एटॉमिक नंबर 2 था, एटॉमिक मास इसका ए था, ये हो जाएगा। और अगर मैं बीटा पार्टिकल की बात करूं, अगर बीटा पार्टिकल की मैं बात करूं तो बीटा पार्टिकल के केस में कि जो बीटा पार्टिकल होता है वैसे तो वो 2 टाइप का होता है, उसमें हमारे पास एक होता है बीटा पॉजिटिव, एक होता है बीटा नेगेटिव। तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर जेड है, अगर मैं इसमें बीटा की बात करूं, सिंपल अगर मैं बीटा की बात करूं, मोस्टली केस में जैसे एटॉमिक नंबर जो होता है वो बीटा के केस में वो 1 से इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम बीटा डिके बोलते हैं। तो यहाँ पर सपोज ये वाई डैश जो बनेगा उसमें एटॉमिक नंबर तो हमारे पास एज इट इज रहेगा और जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास तो एज इट इज रहेगा, एटॉमिक नंबर है वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास Z+1 हो जाएगा। तो इसी पॉइंट को देखते हुए अब हम इसमें देखते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू है वो 238 से 206 में जानी है, 238 से 206 में जाएगी। तो अगर इसमें देखा जाए हमारे पास 238 से जो वैल्यू है वो 206 में जाएगी, इट मीन्स यहाँ पे कितनी वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हुई है, क्योंकि एटॉमिक मास तो हमारे पास जो वैल्यू है एटॉमिक मास तो एज इज सिर्फ किसकी वजह से चेंज होगा, सिर्फ अल्फा की वजह से चेंज होगा, बीटा की वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 में से 6 गया 2 और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3, ये हो जाएगा 32। तो 32 को अगर मैं 4 से डिक्रीज करूँ, क्योंकि हर एक अल्फा पार्टिकल के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 4 से एटॉमिक मास डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 8, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8। तो अल्फा पार्टिकल है हमारे पास वो 8 टाइम, तो अल्फा इसका हो सकता है, अल्फा पार्टिकल जो होगा हमारे पास वो 8 टाइम हो सकता है, क्योंकि तभी हमारे पास एटॉमिक मास उससे ही डिफर होगा। अब हम देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 92 से 82, 92 से 82, 92 से 82 हुआ है हमारे पास। इट मीन्स कितने का डिफरेंस आया है, हमारे पास 10 का डिफरेंस है। अब 10 का डिफरेंस से अगर मैं बात करूं तो 8 बार जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 8 बार अल्फा डिके हुआ है, 8 बार अल्फा डिके हुआ है। इट मीन्स जो वैल्यू है फर्स्ट 92 थी, 92 से कितनी बनेगी, फर्स्ट डिके हुआ 90, 90 से फिर डिके हुआ, तो 90 से डिके हुआ, तो यहाँ पे क्या करते हैं 90 से डिके करते हैं और साथ में पहले हमने अल्फा किया, फिर हम इसमें बीटा डिके करते हैं, तो बीटा से एक इंक्रीज कर जाएगा, बीटा से एक इंक्रीज कर जाएगा, फिर इसमें अल्फा डिके कर देते हैं। अल्फा डिके करने के बाद फिर 92 से कितना बन जाएगा, ये 89 बन जाएगा, फिर एक बीटा डिके करते हैं तो ये कितना बनेगा, 90 बनेगा। सो 90 से फिर एक अल्फा डिके करते हैं तो हमारे पास ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 88, 88 से फिर एक बीटा डिके करते हैं तो हमारे पास कितना बनेगा, ये 89 बनेगा। 89 से फिर एक अल्फा डिके करते हैं तो यहाँ पे कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो 92 से 82 बन जाए, वो इसी सिमेट्री के हिसाब से हमारे पास बनेगी। तो ये बन जाएगा 87, 87 से फिर हमने एक बीटा डिके किया तो ये बन जाएगा 88, ये बन जाएगा 88, फिर हमने एक अल्फा डिके किया तो बनेगा ये 86, 86 से फिर हमने क्या किया, फिर यहाँ पे 86 हमारे पास बना, 86 से फिर हमने बीटा डिके किया तो ये हमारे पास बन जाएगा 87, 87 से फिर हमने इसमें एक अल्फा डिके किया, अल्फा डिके करने के बाद ये बन जाएगा हमारे पास 85 बन जाएगा, फिर हमने इसमें एक बीटा डिके किया तो ये 86 बनेगा। 86 से फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक अल्फा डिके किया तो ये बनेगा 84, 84 से फिर हम इसमें एक अल्फा डिके करते हैं तो हमारे पास बनेगा 82। तो 92 से हमने इसमें 82 में इसका एटॉमिक नंबर कन्वर्ट किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम इसमें काउंट करें वैल्यू को, अगर हम यहाँ पर देखें तो अल्फा हमारे पास 1 टाइम अल्फा 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 टाइम तो अल्फा डिके हुआ है, अल्फा डिके हमारे पास 8 टाइम होगा और बीटा डिके को भी काउंट करते हैं तो बीटा डिके होगा हमारे पास 1 2 3 4 5
6। सो बीटा डीके हमारे पास कितना होगा 6 टाइम। सो ये आंसर है हमारे पास अल्फा एंड बीटा डीके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।